वेलकम बैक टू स्टडी विद दानिश सग्रामानी। स्टडी विद दानिश सग्रामानी में आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक होंगे। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि इस चैनल पे हम IBA 5 से 15 की वाली टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन, HST और SST की प्रिपरेशन को हम जारी रख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने एडजेक्टिव, नाउन की टेस्ट ये शेयर किए थे आपको, आप सब ने वे चेक भी किए और उम्मीद है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो बिगिन करते हैं आज के हमारे न्यू लेक्चर से। अपना पूरा फोकस इसी वीडियो के ऊपर रखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर टेस्ट के अंदर चाहे वो मेडिकल की टेस्ट हो, यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हो, या किसी जॉब के लिए भी हम अप्लाई करते हैं, तो इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन के तौर पे तस्वर किया जाता है, माना जाता है और लाजमी आता भी है टेस्ट में, वो प्रीपोजिशन है। इसी प्रीपोजिशन के साथ आज हमारी वीडियो का आगाज़ करेंगे। बिगिन करते हैं, अपना पूरा फोकस यहीं पर रखिए। अच्छा, सबसे पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का वो पार्ट है जो अपना रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है किसी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या किसी भी वर्ड के साथ। एज ए पार्ट के तौर पे वो अपना रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है। प्रीपोजिशन की इकसाम होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। आज हम जिससे आगाज़ करें वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास एट, ऑन, इन आ जाता है। ये तीन जो है ना, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। एज पर द MCQs आप सबने ये फोकस में रख देना है कि एट, ऑन, इन को हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तीनों का यूज़ बहुत ही डिफरेंट है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं ग्रामर में। तो सबसे पहले हम यूज़ सीख रहे हैं एट का, कि एट को हम कहाँ पर ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं। एज पर द लॉजिक यहाँ पे बता रहा है, जब स्पेसिफिक टाइम हो, कोई मखसूस टाइम जब हम बता रहे होते हैं ना, तब हम एट का यूज़ करेंगे ग्रामर अरेंजमेंट। एट जस्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, तब होगा इस्तेमाल जब स्पेसिफिक टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 7 o'clock, ये एक मखसूस टाइम है कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। द मूवी स्टार्ट्स एट 8:30, ये कंफर्म टाइम बताया जा रहा है ना, स्पेसिफिक टाइम है कि जो मूवी है वो 8:30 बजे शुरू होगी। नेक्स्ट में बताना है ना, एट अ हॉलीडे पीरियड, जो हॉलीडे के टाइम्स हो, वेकेशन के हो, छुट्टियों के, उनके लिए स्पेसिफिक यूज़ होता है। जैसे कि दे सिंग कैरोल्स एट क्रिसमस, क्रिसमस के मौके पे वो कैरोल्स या उनके मज़हबी गाने वो गाए जाते हैं। कम एंड विजिट अस एट थैंक्स गिविंग, ये स्पेसिफिक छुट्टियों के टाइम के हिसाब से, प्रॉपर हॉलीडेज़ के हिसाब से बताया जाता है कि हम एट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ऑन। अभी ऑन को डेज में अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं, ऑन को डेट्स में हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ ध्यान रखें कि हम जब भी कोई सेंटेंस पढ़ने जाते हैं, जब हम ग्रामेटिकली किसी टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो हमें देखना होता है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। सेंटेंस दिया जाता है तो हमें पहले तो समझ में आ जाना चाहिए हम ऑन का यूज़ करते कहाँ पे। दो यूजेज हैं, ये कह रहा है एज पर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन डेज में भी इस्तेमाल होता है, डेट्स में भी। डेज के दो सेंटेंस हमने दिए हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे, ये प्रॉपर डे बता रहा है ना, आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे। वेयर वर यू ऑन फ्राइडे, अब इसमें हम एट नहीं यूज़ कर सकते, इन नहीं कर सकते। आई विल विजिट यू इन वेडनेसडे नहीं हो सकता, आई विल विजिट यू एट वेडनेसडे भी नहीं हो सकता। ग्रामेटिकली हम क्या कहते हैं, आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे, वेयर वर यू ऑन फ्राइडे। अभी देखिए डेट्स के मुताबिक अगर कोई सेंटेंस आ जाए ग्रामर में, तो हम डेट्स के मुताबिक किस तरह से पॉइंट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं जुमले को। तो यहाँ पर बता रहा है हिज बर्थडे इज ऑन March 27th, ठीक है। द एग्जाम इज ऑन 16th of February, शी वॉज बॉर्न ऑन 19th December। तो ये स्पेसिफिक डेट हो जाती है। अभी उसके बाद आता है मंथ्स में और ईयर्स में इन का इस्तेमाल किया जाता है।
ऑन और एट को नहीं फोकस में रखा जाएगा। जहाँ भी जुमले में मंथ इस्तेमाल हुआ हो, ईयर इस्तेमाल हुआ हो, तो आपने इन को फोकस में रखना है एज पर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। माई बर्थडे इज इन जनवरी, माई बर्थडे इज ऑन 24 जनवरी। देखिए हमने डेट मेंशन की है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डेट के हिसाब से जो चीज़ हम पढ़ते हैं वहाँ पे ऑन है। सिर्फ मंथ का नाम ले रहे हैं तो इन है। और ये बात समझ में, इन मंथ्स माई बर्थडे इज इन जनवरी, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन इन अगस्त, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन ऑन 14th अगस्त। डेट आ जाए तो ऑन, सिर्फ मंथ का नाम ले रहे हैं तो इन। इसके बाद आता है ईयर्स में हम साल के हिसाब से इनका यूज़ कैसे करते हैं। कोई साल बताया जा रहा है या कोई ग्रामेटिकली सेंटेंस आपने पढ़ा जिसमें ईयर यूज़ हुआ है, साल लिखा हुआ है, तो आप छाप लें उसके पहले जो प्रीपोजिशन लगेगा वो इन लगेगा एज पर द टाइम, क्योंकि ये साल, मंथ्स, डेट, डेज, ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के मुताबिक हम पहचान सकते हैं। ये देखिए कह रहा है शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564, यहाँ पे ईयर यूज हुआ है 1564। यहाँ पर अगर होता ना शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 24 दिसंबर 1564, तो डेट के आगे ऑन है, ईयर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो इन होगा। ये नहीं हम लिख सकते शेक्सपियर वाज बोर्न इन 20 जनवरी फिर 1564 लिखें, तो ये गलत होगा। सिर्फ आपने ईयर को फोकस में रखा है, शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। द टाइटैनिक सैंक इन 1912। देखें स्पेसिफिक ईयर, उसके आगे इन, मंथ्स, इन, डेट, ऑन है, कोई स्पेसिफिक हॉलीडे मूवमेंट है तो एट है, पक्का कोई टाइम बताया जा रहा है तो फिर हम एट यूज़ करेंगे। ये हो गया इन, ऑन और एट का यूज़ एट पर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अच्छा, इसके बाद हमारे इनका यूज़ हम आगे बढ़ा रहे हैं। इनका यूज़ होता है इन द डिकेड्स। ठीक है, अभी डिकेड वर्ड हमने क्लियर करना है। जब 10 साल का टेन्योर होता है ना, 10 ईयर्स का जब टेन्योर हम पढ़ते हैं तो उसको हम डिकेड में कंसीडर करते हैं। ये कह रहा है द लाइफ वाज डिफ़िकल्ट इन द 1940s। ज़िंदगी 1940 में बहुत ज़्यादा मुश्किल में गुजरती थी। देयर वर मैनी हिपीज़ इन द 60s। ये देखें 40s, 60s, 70s, ये डिकेड्स बताए जा रहे हैं, दौर बताए जा रहे हैं, उनमें हम इनका यूज़ करते हैं। इन द सेंचुरी, जब 100 साल का बात बताया जा रहा हो या किसी सेंचुरी का पक्का नाम लिया जा रहा हो, जैसे 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल बताया, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में अभी तक जी रहे हैं। इट वाज बिल्ट इन 6th सेंचुरी, ही वाज बोर्न एज द रोल मॉडल इन 19th सेंचुरी। तो ये सेंचुरी पक्का ईयर है, इसमें हम बता रहे हैं इनका यूज़। कोई डिकेड, कोई टाइम, कोई टेन्योर प्रॉपर बताया जा रहा हो तो हम इनका यूज़ करेंगे। वहाँ पे ऑन, एट ये नहीं लगेंगे। आज से आप लोगों ने ये भी चीज़ अपने जहन में छाप लेनी है। उसके बाद इन द लास्ट नॉट द लीस्ट, सीज़न, मौसम में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। मौसम में एज पर द प्रीपोजिशन सिर्फ इन यूज़ होगा, हम अगर टाइम के मुताबिक हैं तो। वी गो टू द बीच इन समर। ठीक है, ये समर एक टाइम है, इसको हम प्लेस में नहीं कंसीडर कर सकते, इसको हम डायरेक्शन में नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था प्रीपोजिशन प्लेसेस के भी यूज से होते हैं और प्रीपोजिशन डायरेक्शन में भी यूज होते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। इनका यूज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के मुताबिक मौसम में होता है, जैसे वी गो टू द बीच इन समर, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन स्प्रिंग। आ रही बात समझ में, ये दोनों मौसम है। इन टाइम पीरियड में होता है, वक्त का दौरानिया हो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कोई प्रॉपर दौरानिया हो तो उस तरह से। देखें द मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स, ये एक पक्का सा टाइम दिया हुआ है कि 10 मिनट के अंदर मीटिंग शुरू होगी, इजलास शुरू होगा। शी विल बी देयर इन 3 आवर्स, वो 3 घंटों के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएगी। दिस इज़ द टाइम पीरियड वी विल यूज़ हेयर इन द सीजन्स, आल्सो इन सेंचुरी। अगर आ जाए ग्रामेटिकली तो आपने इन लगाना है। कोई टेन्योर बताया जा रहा है, स्पेसिफिक टेन्योर बताया जा रहा है, कोई दौर जब जुमले में आ जाए, जैसे 1940s, 60s, 70s, 80s, 90s, तो हम इनका यूज़ करेंगे। महीना आ जाए किसी भी साल का तो हम इन लगाएंगे। जब किसी साल का हम नाम लेते हैं तो फिर भी यहाँ पे इन लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है
उसके बाद आता है हम ऑन का यूज़ किस तरह से करते हैं जब किसी दिन का हम नाम ले रहे हो, जैसे वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कुछ भी डेट जब हम कोई पुकारते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम ऑन ही लिखेंगे और पहचानेंगे भी, ताकि मिस्टेक ना हो। उसके बाद में जो शुरू शुरू में हमने पढ़ा था वो था एट का यूज़, कि अगर स्पेसिफिक टाइम है तो हम एट यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक इवेंट है, कोई छुट्टी का टाइम है, कोई स्पेसिफिक मोमेंट हो, सो वी कैन यूज़ एयर एट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रिपोजिशन ऑफ टाइम को पढ़ा था, एट, ऑन और इन का किस तरह यूज़ होता है। आपकी बार अगर टेस्ट आ जाए या अपीयर हो जाए आप टेस्ट में तो छाप लेना है जहन में, इसी पैटर्न को सीक्वेंस में रखें, पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए हमने कौन सा प्रिपोजिशन यहाँ पे ब्लैंक में चूज़ करना है, एमसीक्यूज में, और ब्लैंक में फिल करना है। ओके, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा रिवाइज करें। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और किसी किस्म का डाउट हो तो वहाँ पे शेयर करिए कि इस चीज़ को हम क्लियर नहीं कर सकें, फिर से रिपीट करें या कुछ भी, तो हम वहाँ पर अवेलेबल होंगे और आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेहनत जारी रखिए, और अल्लाह किसी भी बंदे की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।